मैं आपकी मुलाकात उस पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो कि यूके में रहते हुए उन्होंने सावी नाम की एक ऐप मुतारिफ करवाई है कि कम वसाइल में जो छोटे काश्तकार हमारे भाई हैं वो कैसे ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये खालिद महमूद साहब हैं जो यूके में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की भलाई के लिए दिन रात जो है वो कोशां हैं और इसके साथ साथ ये ज़िला लिया का सपूत भी हम इसको कहेंगे। डॉक्टर साहब, आप यूके में रहते हुए पाकिस्तान की भलाई का भी सोच रहे हैं। शुक्रिया अनवर शाह साहब आपका। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद है। मैंने पीएचडी जर्मनी से की और मेरी जो हमेशा कोशिश थी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो हमने जो है मैंने एक ये था कि ज़िम्मेदार जो छोटा ज़िम्मेदार है उसकी पैदावार हमेशा बड़े ज़िम्मेदार से कम होती है और पाकिस्तान में लगभग 8 से 9 करोड़ के दरमियान में जो है ना ज़िम्मेदार छोटे ज़िम्मेदार हैं। फिर उनकी फैमिलीज़, अगर आप उन सबको कैलकुलेट करके देखें तो जो हमारी जो देही आबादी है तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। तो हम उनकी एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये चाइना में हुआ। चाइना में जो प्रेसिडेंट शी ने यह कहा कि बड़े शहर तो तरक्की कर गए हैं, छोटे शहरों में बसाने के बजाय रूरल एरिया को तरक्की की जाए। जब रूरल एरिया तरक्की करेंगे वो भी चीज़ें बाय करेंगे, वो कारें भी बाय करेंगे, उनको फ्रिज भी चाहिए, तो इकोनॉमी में एक बूम आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रूरल एरिया है वो बूम करे। तो उसके लिए वाहिद हाल ये है कि उसकी जिस चीज़ पे उसकी पहले ही स्ट्रेंथ है या इस्तेदाद है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें ज़राअत जो पहले नंबर पे आती है। तो हम चाहते थे कि ज़राअत को हम जो है इस तरह से, जो कि मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपना टेम्परेचर जो है गर्मियों वाले सर्दियों में, सर्दियों वाले गर्मी में आना शुरू हो गए, तो हम ऐसी फसलें ग्रो करें और उनको इस तरह ग्रो करें ताकि उससे जो है आपकी पैदावार भी बढ़े और आपके खर्चे भी कम हों। ये क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि आप सर पाकिस्तान की भलाई की सोच रहे हैं, आप यूके में हैं, तो बाहर ममालिक में तो बहुत-बहुत ही ऑफ़रें आती हैं। आ रहे थे, मैंने बोला कि मुझे दूसरे मुल्क से बहुत आया कि हम उन मुल्कों में के लिए काम करें। हमें आया कि हम नाइजीरिया के लिए काम करें, हम जो है ब्रुनाई के लिए करें या दूसरे ऐसे मुल्क थे उनके लिए करना चाहें। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम ऐसा काम है पाकिस्तान के लिए क्यों ना करें। तो मैं वहाँ एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर काम करता हूँ, वो दुनिया का बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। 180 साल हो गए उनके एक तजर्बे को, अभी तक चल रहा है। उस तजर्बे की बुनियाद पर वो ये बताने में कामयाब हो गए जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये इनका असर आपकी फसलों के ऊपर होता है। एक चीज़ सबसे बड़ा जो मसला स्टार्ट होता है कि आपने कौन सी फसल अपनी ज़मीन के हिसाब से तरतीब देनी है। मैं अगर फर्स्ट यहाँ कहूँ कि लिया मैं केला ग्रो करूँगा, केला ग्रो नहीं करेगा, मेरे लिए वो माहौल नहीं है। मैं ऐसी फसल ग्रो करूँ जिससे जो है, जैसे कपास है, जैसे हमने पहले बात की यहाँ पर जो हमारे इलाके के हिसाब से सूटेबल है, ठीक है जी, उसमें फ्रूटर है, उसमें मौसमी है, उसमें माल्टा है। अच्छा, अब जो एक नया वक्त आ रहा है कि जी सीडलेस हो, जो बाहर एक्सपोर्ट हो सकता है, ऐसी वैराइटीज़ लगाएं और हाई इंटेंसिटी वाले जो हैं गार्डन वो लगाएं। और फिर ये है कि पानी का ऐसा सिस्टम करें। मैंने ये कई दफ़ा सुना है, को ठेकेदार कहता है जी वो ड्रिप इरीगेशन पे आपका जो है बाग, इसका फ्रूट में पानी ठीक नहीं। वो बातें सारी दकिया नुसी हैं भाई। आप ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल करें। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, ये जो हमने अभी सोलर से ज़मीन से पानी निकालना शुरू करें, पानी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते पानी को ऐसे ज़ाया ना करें। फ्लड इरीगेशन से आपकी सिर्फ 30% एफिशिएंसी होती है, 70% ज़ाया होता है। तो इसलिए आप जो बागात वाले साहबान हैं, हमारे दोस्त अब जो ज़िम्मेदार हैं, वो चाहिए कि वो जो है इरीगेशन सिस्टम ऐसा लगाएं जो ये ड्रिप इरीगेशन हो या इस तरह का चीज़ हो, ताकि हम पानी, और या फिर खालियों में पानी दें ताकि कम पानी से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। और इसके साथ-साथ सर जो आपकी सावी ऐप है, वो उसका सबसे अहम फ़ीचर है। उसमें जी हमने सावी ऐप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी, सैटेलाइट के साथ से लिंक किया है कि ज़िम्मेदार अपनी जो है ना ज़मीन जो फसल जिस एक किले में उसने ग्रो की हुई है उसकी पॉलीगॉन ड्रा करता है। वो बड़ा आसान तरीका है, उसके अंदर जाएगा, कहेगा ये पिन लगाओ, वो पिन लगाओ, पॉलीगॉन ड्रा होती है। उसने ये काम करना, वो खुद कर सकता कर ले, वरना हमारी टीम के बंदे कर देंगे। एक दफ़ा वो उसने मुश्किल करनी है, फिर हम उसको वीकली उस खेत के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि खेत के किस कोने में फसल की सेहत कैसी है, वहाँ पे कोई डिजीज़ आ गई है, वहाँ पर कोई पानी का स्ट्रेस है या फर्टिलाइज़र का स्ट्रेस है। तो हम ये चाहते हैं कि एक पर ड्रॉप ऑफ वाटर से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार सकें। किसान जो है वो सावी ऐप, जैसे आप फाउंडर हैं सावी ऐप के, तो कैसे राब्ता कर सकते हैं? वो वेबसाइट पे करेंगे, वो ट्विटर पे करेंगे, वो यूट्यूब पे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? जी, किसानों के लिए बहुत अहम है कि आसान चीज़ है कि आप सावी ऐप को डाउनलोड कर लें। ये आपके एंड्रॉयड स्टोर पर भी है, ये एप्पल पर भी मौजूद है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि सावी का बहुत आसान सा नंबर है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। info@savi.net आप ईमेल कर दें वहाँ। इसके साथ-साथ जो रिसर्चर आते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो या तो थल का हमारा इलाका है, तो थल के बारे में रिसर्च कम ही दी जाती है। जैसे कच्चा हो गया हमारा इलाका, सहराई इलाका, चुबारा हो गया,
और यहाँ पे तो चलें लिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पैदावार अच्छी हो जाती है, लेकिन उन इलाकों के लिए क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया अनवर शाह साहब, ये बहुत आपकी मौज़ूद सवाल है, चूँकि हम बहसीयत इंसान हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है? मैं अगर रिसर्चर हूँ इस्लामाबाद का, तो मैं छोटे इलाके में क्यों जाऊँगा? इतनी सोबत वाला सफ़र होगा, घुटन वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो उसका जो हल यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के बच्चे-बच्चियाँ जो है ना वो साइंटिस्ट बनें। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को हमने एंगेज किया, हमने बहाउद्दीन ज़िया यूनिवर्सिटी मुल्तान लिया कैंपस को एंगेज किया, उनके साथ एमओयू भी किया हुआ है। हम उनके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे लेके जाना चाहते हैं। मेरा ये है, हम इसको कहते हैं रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कि हम चाहते हैं जो हमारे इंटर्नशिप पे बच्चे उनको लेके जाएँ और वो अपने ज़िम्मेदारों को बताए, और वो जब उन्हें बताएगा तो ये ऐप को इस्तेमाल करें। ऐप के अंदर हमने सब कुछ डाले, इसमें साइंटिस्ट को हम लेके आते हैं। अब जिस साइंटिस्ट के पास आप वैसे नहीं पहुँच सकते, हम उनके साथ सावी की बैठक करते हैं। हर हफ्ते की शाम हमारी सावी के चैनल पर सावी बैठक होती है, जो उस इलाके की फसल के बारे में बात करती है। हम एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, हम लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फसल होती है, जो अहम फसल होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इससे ना घबराएं, लेकिन ये है कि हमें अपने लोकल बच्चियों को स्पेशली बच्चियों में बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, तो हम उनको आगे तरबियत देना चाहते हैं। और कोई भी बच्चियाँ काम करना चाहते हैं सावी के साथ, उनके वेबसाइट पे जाएँ, अपना इन्फॉर्मेशन भेजें, विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम। का ज़बान का लफ्ज़ है, सावी का मतलब है सब्ज़। तो ये मैं जो इस पे बहुत हमने कहते हैं कि इस पे कंसल्टेशन की, और फिर ये एक इंग्लिश का वर्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर एंड इंटेलिजेंट इकोसिस्टम सॉल्यूशन। हम पूरे जो है ज़मीन के बीज लगाने से लेके उसकी फसल के पक जाने तक पूरी उसको एडवाइस देते हैं, उसको लिंक करते हैं मार्केट के साथ। सैटेलाइट उसको ये हर हफ्ते रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि पानी की वजह से कोई कमी है, या कोई खुराक की कमी है, या कोई ऐसा पेस्ट डिजीज़ है। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे मेंबर बने, और मेंबर बनेंगे तो आप इसको फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ-साथ सर, आप ज़िला लिया के सपूत हैं और यूके में रहते हुए आप पाकिस्तान की भलाई का जो है वो सोच रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन हमारी बहनों को, भाइयों को जो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में डिग्रियाँ ले रहे हैं, कैसे वो रिसर्च कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा हर चीज़ के अंदर गुंजाइश होती है इम्प्रूव करने की। तो हमारा जो सेक्टर एग्रीकल्चर का है, ज़राअत का है, कंप्यूटर का देख लें। अब ज़राअत तो वो है, ज़राअत के अंदर इंजीनियर जो आ रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के आ रहे हैं, वो सैटेलाइट वाले आ रहे हैं, मैथमेटिशियन आ रहे हैं। पूरी ज़राअत है ये साइंस है, ठीक है जी? इसके अंदर पौधे को जो पानी चाहिए, उसको जो लाइट चाहिए, उसको जो हवा चाहिए, सबका मरकब जो है वो आगे फसल की शेप में आता है। इन बच्चियों को कि वो मेहनत करें, वो इंटर्नशिप्स करें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीखें, उसको अप्लाई करें, और जो डेटा गैदरिंग की जो है कैसे सर्वे करके इन्फॉर्मेशन को उससे हासिल क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी तवज्जो करें। ठीक है जी? तो सभी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम कर रहा है इन बच्चों को इन बहनों के लिए कि जो वो इंटर्नशिप बाहर कर सकें? बेशक हम सावीम का ओपन है। इस वक्त हमने कोई लगभग 200 के करीब बच्चियों को ट्रेन किया पाकिस्तान पूरे से। हम सब यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं। वारानी यूनिवर्सिटी पिंडी में, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, फिर इसके अलावा हम जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। तो आप लोग जिस किसी को इंटरेस्ट है सावी के, आप info@savi पे ईमेल करें, अपना CV भेजें, और हमें आपकी एक्साइटमेंट चाहिए। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हम आपको ट्रेन करें और फिर आप पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखें, ये हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब, जो कि रिसर्चर हैं, यूके में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की भलाई के लिए वो पाकिस्तान के लिए एक इन्होंने ऐप मुतारफ़ करवाई है सावी नाम की, जो छोटे काश्तकार, और ख़ासकर हमने ये भी सवाल किए कि जो थल के लोग हैं वो कैसे कम वसाइल में ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि तमाम जो मालूमात हैं वो सावी पे मौजूद है। ना ही कोई ये NGO का इदारा है, बल्कि एक रजिस्टर्ड इदारा है, और सिर्फ़ पाकिस्तान की भलाई के लिए, और वो हमारे जो बहन भाई जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है वो वहाँ पे मुफीद मालूमात जो हैं वो हैं। तो इसके साथ-साथ मैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब स्पेशली सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप स्टार्ट जो है वो हमारे ज़िला लिया से आपने पहले भी किया, क्योंकि आप ज़िला लिया के सपूत हैं और ज़िला लिया के लिए बहुत कुछ सोचा। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन सावी की टीम से, ये डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो फाउंडर हैं सावी के, उनसे भी हम इन काश्तकारों के मसाइल के हवाले से बात करते रहेंगे।